Friends, to learn something new, try to watch this video till end. Then only you will be able to understand what I have to tell you. Now friends, coming to my question. फ्रेंड्स, हमें दे रखा है ये वॉल और फ्लोर है, ये वॉल है, ये फ्लोर है। जो वॉल है फ्रेंड्स वो स्मूथ है और जो फ्लोर है वो रफ है। अब फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि एक लैडर है, वो कुछ इस तरह से रखी गई है, तो उसका एक एंड फ्लोर पे है और एक एंड वॉल पर है। अब हमसे कहा है कि एक मैकेनिक है जिसका मास कितना है 60 kg और लैडर का मास कितना है 20 kg और लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो हमसे कहा है कि व्हाट मैक्सिमम लेंथ द मैकेनिक कैन क्लाइंब अप। ये जो मैकेनिक है ये कितनी लेंथ ऊपर जा सकता है। फ्रेंड्स मान लेते हैं कुछ x जाएगा, तो हमें इसी x की वैल्यू बतानी है कितना ऊपर जा सकता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फोर्सेस की, कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे कब, जब ये मैकेनिक जो है एक्स लेंथ क्लाइंब कर चुका होगा इस लैडर पर। ये एक्स लेंथ हमने ड्रॉ कर ली। और फ्रेंड्स जब ये यहाँ एक्स लेंथ पर होगा तो इसका जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना 60 G के बराबर नीचे की तरफ। तो हमने क्या 60 G बना लिया। और फ्रेंड्स इस लैडर की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो लैडर के सेंटर ऑफ मास दैट मीन्स हाफ लेंथ मीन्स 5 मीटर। तो ये इंक्लाइंड से कितना 5 मीटर, ऐसा कितना फोर्स लगेगा 20 G डाउनवर्ड। ये तो दो फोर्स हो गए फ्रेंड्स, है ना, डाउनवर्ड लगेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सा फोर्स लगेगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसको B मान लेते हैं वॉल वाले एंड की, तो फ्रेंड्स इस लैडर की वजह से लैडर पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वॉल की वजह से, उसको बोल लेते हैं N2। और फ्रेंड्स इसी तरह से लैडर के दूसरे एंड की बात करें अगर, जो फ्लोर पे है जिसको हमने A बोला है A, तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी क्या होगा, फ्लोर की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी लैडर पे, कितनी N1 मान लेते हैं उसको। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिमिटिंग कंडीशन यूज़ करेंगे। लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या है, मतलब फ्रेंड्स ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये लैडर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। अब जब फ्रेंड्स ये लैडर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, इसका ये एंड नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रेंड्स इसका ये वाला जो एंड है ए एंड है वो जाने की कोशिश करेगा लेफ़्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सारे फोर्सेस दिखा दिए। एक नॉर्मल रिएक्शन N2, ग्रेविटेशनल फोर्स 60 G, ग्रेविटेशनल फोर्स 20 G, फ्रिक्शन F और नॉर्मल रिएक्शन N1, और कोई सा फोर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, मीन्स वो पॉइंट जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा जस्ट स्लीपिंग की कंडीशन में, जस्ट बिफोर स्लीपिंग क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, नेट फोर्स जीरो होता है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो फ्रेंड्स एक्स डायरेक्शन में N2 लग रहा है
प्लस एक्स डायरेक्शन सॉरी माइनस एक्स डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि फ्रेंड्स एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो क्या होगा N2 इक्वल टू एफ हो जाएगा। यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा वाई डायरेक्शन की बात करें तो N1 कहाँ लग रहा है फ्रेंड्स, N1 लग रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, N1 प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और 20G और 60G माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर Fy 0 है तो N1 किसके बराबर होगा, 20G प्लस 60G के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें N1 की वैल्यू मिल गई। N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80G। तो फ्रेंड्स हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। N1 की हमें वैल्यू पता है, और फ्रेंड्स फ्रिक्शन F की बात करें अगर, तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक टर्म कॉइन किया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रेंड्स इन केस ऑफ जस्ट स्लिपिंग एक्टिंग फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह हमेशा एक्टिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा नहीं होता है। एक्टिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तभी होता है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो, जस्ट बिफोर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, एक्टिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो ये जो फ्रिक्शन F है इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, म्यू N1 की होगी, N1 है। इस एंड ए की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी है, N1, और फ्रिक्शन क्या है होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू N के बराबर होता है। तो इसीलिए लिखा है म्यू N1। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 इंटू ये N1 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी 80G आई थी, तो उठा के यहाँ पे रख ली। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे G की वैल्यू रख के, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 480 न्यूटन। 0.6 इंटू 80 इंटू 10, ये 10 से ये 0.66 हो जाएगा, और 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो ये 480 हो गया। और तो फ्रेंड्स अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 480 न्यूटन है तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन और N2 बराबर है। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हमारे पास N1 की वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू है, और N2 की भी वैल्यू है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ये सीढ़ी घूम तो रही नहीं है, तो फ्रेंड्स क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो फ्रेंड्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, नेट टॉर्क जो है अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी 0 होता है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम टॉर्क निकालेंगे ए पॉइंट के अलोंग, टॉर्क निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 2 फोर्स हैं, यहाँ पर एक फोर्स है, कैलकुलेशन बच जाएगी, इसीलिए ए के अलोंग निकाल रहे हैं। तो ए के अलोंग टॉर्क लिखें अगर, तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स फ्रिक्शन की वजह से और N1 की वजह से क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा अगर ए के अलोंग निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से फोर्स की वजह से बचेगा, N2 की वजह से बचेगा, 20G की वजह से बचेगा, और 60G की वजह से बचेगा। तो N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए से, N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो फ्रेंड्स लैडर की लेंथ कितनी है, लैडर की लेंथ है 10 मीटर, ये पूरी लेंथ 10 मीटर है। ये एंगल कितना है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये cos 37 के बराबर हो जाएगा, 10 cos 37 हो जाएगा। तो वही लिखा है फ्रेंड्स N2 इंटू 10 cos 37, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई ये वाली। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बात करें 20G की बात करें अगर, तो 20G की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए फ्रेंड्स ये रॉड है, इसकी हाफ डिस्टेंस पे आ जाओ आप। हाफ डिस्टेंस कितनी है 5,
हाफ डिस्टेंस कितनी है 5, ये एंगल कितना है 53, तो ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी cos 53, 5 cos 53, तो वही लिखा है यहाँ पे 5 cos 53। और फ्रेंड्स माइनस में क्यों लिया है, देखो नॉर्मल रिएक्शन घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, 20G घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हमें लेना पड़ेगा निगेटिव, 60G घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको भी हमें लेना पड़ेगा निगेटिव। किसी एक डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना रहता है, हमने N2 को पॉजिटिव ले लिया तो बाकी की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। ऑल राइट, तो ये हो गया N2 की वजह से टॉर्क, ये हो गया 20G की वजह से टॉर्क। अब 60G की बात करें तो 60G ये कितना है, मैं ये जो मैकेनिक है इसकी डिस्टेंस कितनी है x है, ये x है, ये एंगल 53, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी x cos 53, तो वही ले ली है x cos 53। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। N2 की वैल्यू कितनी 480 इंटू 10, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ट्रायंगल बना लीजिए 37, इसको 37 बना लो, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 रख ली। 20G की वैल्यू 10, 5 cos 53 की बात करें अगर, तो फ्रेंड्स अगर 37 की वैल्यू है 4/5 तो 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, 3/5 पुट कर लिया, माइनस 60G की वैल्यू 10, x और cos 53 की वैल्यू 3/5। अब इसको फ्रेंड्स कैसे करें, सॉल्व करना है। देखो फ्रेंड्स 10 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 480 इंटू 4 20, 5 3 25 3 बचा, माइनस 60 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 मीटर, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 9 मीटर। तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन था स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमें टॉर्क कैलकुलेशन, फोर्स बैलेंसिंग, फ्रिक्शन की जैसे टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।